वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज मोदी सरकार का मौजूदा सरकार का इंटरिम बजट पेश किया है। बजट में कई वर्गों के लिए कई बातें कही गई है और ये भी आ रहा है कि इंटरिम बजट है, इसको लेकर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आने वाले इसी साल में नए बजट में होगी। अभी हम हुए अनुष्का कोचिंग क्लासेस पे, यहाँ पर यूथ है, यूथ से जानेंगे कि इस बजट में यूथ को लेकर क्या मिला है और किस तरह से उनकी फ़ायदे की जो बातें हैं वो बजट में कही गई है। यूथ को लेकर क्या कहना चाहेंगे कि इस बजट में आपको कुछ मिला है या नहीं मिला? Hi, my name is Divya and I feel कि जो बजट में सोलर इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड आया है वो गैस एमिशन को एटमॉस्फेयर में जाने से कम करेगा, विच इज़ बेनिफिशियल फॉर इलेक्ट्रिसिटी। जैसे कि 1 करोड़ घरों में इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं वो लोग फ्री में 300 यूनिट, राइट। तो आई फील दैट इज़ द गुड थिंग इन बजट। यूथ को लेकर बताइए, आपको युवा है, कोचिंग पे पढ़ाई कर रहे हैं, आपका फ्यूचर आप देखते हैं, क्या चीज़ चाहिए थी और क्या चीज़ इसमें मिली आपको लगता है? जैसे कि ये इंटरिम बजट है तो इतना ज़्यादा कुछ उसमें एजुकेशन रिलेटेड नहीं आया है और आई वांटेड कि एजुकेशन रिलेटेड भी और कुछ आता बजट में। अदरवाइज़ तो इट्स गुड फॉर वट एवर थिंग्स इसमें मेंशन्ड हैं अभी। ठीक है, आप बताइए आपको क्या लगता है यूथ के लिए कुछ बजट में मिला आपको? सो पर्टिकुलरली देखा जाए तो कोई ख़ास हमारी जो एजुकेशन रिलेटेड है वो चीज़ आई नहीं है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो जो हमारे अदर जो सेक्टर है जैसे हेल्थ हो गया और जो हमारा जो पर्यटन करके है, उसके अलावा आपका जो परिवहन विभाग है उसमें ज़्यादा फोकस किया गया है। और उसके अलावा जो भी हमारी जो कॉमर्स रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं उन पर बजट में इस बार ज़्यादा फोकस किया गया है। यूथ को लेकर क्या समझते हैं? आपको क्या उम्मीद थी और क्या उम्मीद से मिला है? उम्मीद क्या थी आपको कि कुछ मिलने वाला है? सर, हमें उम्मीद थी कि जो हमारा एजुकेशन सेक्टर है उससे संबंधित से नए कॉलेजेस खुलें या फिर हो सकता है कि उससे जुड़ी नई पॉलिसीज़ आएँ, लेकिन उसका इस बार जो बजट में कोई जिक्र है नहीं। मतलब यूथ के लिए आपको लगता है कुछ नया नहीं दिया है? जी सर, बिल्कुल। और साहब बात करेंगे, आप बताइए आपका नाम बताइए और क्या लगता है यूथ के लिए कुछ बजट में मिला है इसमें? माय नेम इज़ कृतिका मिनारिया। और इस बार जैसा कि हमें पता था कि इंटरिम बजट है तो ज़्यादा कुछ अपन एक्सपेक्ट कर नहीं सकते, बट फिर भी जो इनकम टैक्स वाला था उसके अंदर हुआ है कि जो 5 लाख स्लैब था पहले वो वापस 7 लाख कर दिया है बढ़ा के। और जो 3 नए रेलवे कॉरिडोर्स भी बने हैं और सोलर एनर्जी का जैसे दिव्या दी ने बताया कि जो सोलर एनर्जी है उसमें भी काफ़ी अच्छा है, जिससे इन्वायरमेंट काफ़ी अच्छा होगा फिर। और एजुकेशन में अभी जहाँ तक मुझे पता है कि इतना कुछ नहीं है, तो इलेक्शन के बाद हो सकता है कि हमें कुछ नया देखने को मिले। तो तब क्या सोच रखते हैं, क्या आप चाहते हैं कि एजुकेशन में क्या बदलाव हो या फिर क्या मिले? न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो भी आई है मेरे ख्याल से उसका ठीक से इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए और इम्प्लीमेंटेशन पे फोकस होना चाहिए। बाकी लॉज वगैरह तो बनते ही रहते हैं, बट वो होगा तो ज़्यादा बेटर है। और से बात करेंगे, आप बताइए यूथ के लिए आपको क्या लगता है, कुछ मिला है या फिर आप कुछ चाहते थे वो नहीं मिल पाया? So for youth, I think development of skills at the rural level, at the grassroots level is more important, and the new education policy aims for that only. But its implementation is the major challenge for India, and we just aim for providing betterment to the students by just implementing this policy nicely. कॉर्पोरेट फंड के लिए कुछ दिया है सरकार ने बजट में, उसके लिए कुछ आपको लगता है वो फ़ायदेमंद रहेगा या फिर और भी कुछ वांट्स थी आपकी? Yes, sir, it will surely be very much beneficial for the entrepreneurs of India, since it has established a fund of 1 lakh crore rupees, and it will be provided for 50 years, and I think interest-free loan will be provided for the entrepreneurs, and it is obviously a very nice step, a milestone for the development of business and investment in India. यूथ के लिए काफ़ी है, आप बताना चाहेंगे कुछ? यस सर, जैसा कि अभी जो बजट आया एंट्रीम बजट, उसमें यूथ के लिए जैसे स्किल इंडिया प्रोग्राम है तो उसमें 10% का इंक्रीमेंट जो अलोकेशन होता है बजट में उसमें 10% का इंक्रीमेंट हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं यूथ की स्किल्स को डेवलप करेगा। जैसा कि मेरी कलीग ने कहा है अभी कि जो एंटरप्रेन्योरशिप है उसमें जो कॉर्पस फंड है वो भी प्रोवाइड करा है। तो स्किल जब डेवलप हो जाएगी और एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स में बहुत ज़्यादा अगर इम्प्रूवमेंट होगा तो ऑब्वियसली यूथ को तो ये बेनिफिशियल है ही है। मतलब ये एंटरप्रेन्योरशिप की जो घोषणा की 1 लाख करोड़ की, इसका फ़ायदा रहेगा, मतलब मिलेगा लोगों को? यस सर, बिल्कुल मिलेगा। तो आपको लगता है कि यूथ इस तरफ बढ़ रहा है या फिर
जॉब्स के लिए ही वॉन्ट्स रखता है कि जॉब्स के लिए ही कुछ नया नया मिले? सर ऐसा नहीं है कि सब जॉब के लिए ही जा रहे हैं, जैसे कुछ लोग होते हैं क्योंकि बिज़नेस स्टार्ट करने में एक बहुत रिस्क होता है, तो जैसे ये जो बजट में जो टैक्स फ्री जो देंगे अमाउंट एंटरप्रेन्योर्स को, तो उससे उन्हें फ़ायदा होगा। लेकिन सब अब बिज़नेस कर भी नहीं सकते, तो बहुत से लोग जॉब की तरफ जा रहे हैं, लेकिन हम देखें तो गवर्नमेंट के स्टेप्स इस तरफ ज़्यादा हैं कि लोग एंटरप्रेन्योर्स ज़्यादा बने। तो साफ है कि इंटरिम बजट था, इसलिए उम्मीदें कम थी लोगों को कि कुछ कम मिलेगा, क्योंकि इसी साल दूसरा बजट भी आने वाला है चुनाव के बाद, मोस्ट प्रोबेबली कि आ सकता है, इसलिए उम्मीदें नहीं थी। फिर भी यूथ को जो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए जो 1 लाख करोड़ रुपए का बजट दिया गया है, कॉर्पस फंड दिया गया है, उससे फ़ायदा होने की बात बताई जा रही है। जॉब्स की तरफ नहीं जाते हुए यूथ अपने एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ भी बढ़ रहे हैं, तो इससे फ़ायदा होगा। इसके अलावा इंटरिम बजट में यूथ को लेकर कुछ नहीं मिला है। एबीपी न्यूज़ से विपिन सोलंकी, उदयपुर।